سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है आज एक्सेल में हमें आज नया मेन्यू जो पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था पेज लेआउट को, एंड कल हमारा एग्जाम था, एंड बिफोर दैट वी क्लियर द पेज लेआउट मेन्यू, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडियो। तो सबसे पहले जो इसमें आता है दैट इज कॉल्ड स्पेलिंग। व्हाट इज स्पेलिंग? स्पेलिंग मीन्स टू डिटेक्ट योर स्पेलिंग। इफ योर स्पेलिंग इज इनकरेक्ट यू कैन चेंज इट विद दिस टूल। इसमें लिखा हुआ है टाइप वाज नॉट ऑन योर वॉच, लेट अस चेक योर स्पेलिंग। यानी अगर आपकी स्पेलिंग में कोई एरर है तो ये आपको वो एरर निकाल के देगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ एरर्स रखते हैं, THANG, तो THING लिखना था, मैंने ये लिखा। लेट अस सी कि एरर्स ये लेता है या नहीं। नाउ लेट अस just select this and click on spelling. When I click on spelling, it showed me that not in dictionary, something. What it is actually? Something. So मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ and I can click on change. तो जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे आप देखो समथिंग की जगह समथिंग आ गया। यहाँ पे THANG लिखा था मैंने, अब आ गया है THING। दिस फर्स्ट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज एपिक। नाउ इट इज सजेस्टिंग मी दैट IA हो सकता है, एंड IS हो सकता है, एंड AIR हो सकता है। तो बहुत सारी ये एग्जाम्पल्स मुझे दे रहा है कि इनमें से कोई ना कोई हो सकता है, बट आई नो इट इज IS। Then I will click on change, spelling check complete. You are good to go. We have completed all the checkup, and like now if we see our text, it is now correct. We have no errors in this. यानी हम कैसे एक इनकरेक्ट वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डन बाय स्पेलिंग चेक। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो जैसे कि COMPUTER, मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, लेकिन लिखना था कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा। नाउ इफ आई वांट टू चेक द सिंगल थिंग देन आई कैन क्लिक ऑन इट एंड देन स्पेलिंग चेक। तो इट विल शो मी ऑल द ऑप्शंस। ये मुझे सारे ऑप्शंस दिखाएगा जो भी इसके पास अवेलेबल होंगे। तो कंपेयर बोल रहा है और कंपेयर बोल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर भी आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे पता है मुझे कंप्यूटर लिखना था। Then I will click on change and I will click on yes. It showed me spelling check complete. You are good to go. Then I will click on OK. तो यहाँ पे आप देखो जो मैंने गलत स्पेलिंग लिखी थी उसको हमने ठीक कर दिया by using spelling check. Second one we have features. तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी वर्ड की मीनिंग पता ना होगी तो then you can use this one. जैसे आपने ये वाली सेल सेलेक्ट की थी तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे एक नया मेन्यू आता है और इसमें खुद ही कंप्यूटर लिखा हुआ आया, एंड कंप्यूटर के साथ जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे आपको दे देगा। प्रोसेसर दिखा रहा है, प्रोसेसर, ऐड प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉप। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो रिलेटेड है हमारे कंप्यूटर की। समझ आ रही है बात है या नहीं? तो इट विल गिव यू द same words like you have written. तो अब अगर आपको इस वाले को करना है then you will click on this thing and copy it. आप इसको कॉपी कर सकते हो या इसको एक बार कैंसिल कर दो, then simply select this cell and open it again. अब ये समथिंग की ये और वर्ड्स दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे somewhat दिखा रहा है, rather दिखा रहा है, approximately, roughly, to some degree। समझ आ रही है? तो ये सिमिलर वर्ड्स और फ्रेजेस आपको दे देगा, तो दैट्स कॉल्ड फीचर्स। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। देन वी हैव एक्सेसिबिलिटी। व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी मीन्स if you want to know whether my document is readable or not. If a blind person opens this, will he or she be able to recognize this, to read this and to get the information from the particular document or from a particular cell? बात आ रही है समझ की नहीं? यानी अगर आप ये देखना चाहते हो कि अगर कोई अंधा इंसान जो कि होगा ब्लाइंड या डिसेबिलिटी होगी,
कुछ ऐसी डिसेबिलिटी जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली पता नहीं चल पाएगा कि व्हाट यू हैव एक्चुअली रिटन, यानी आप क्या लिखना चाहते हो, तो देन यू कैन यूज चेक एक्सेसिबिलिटी। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब के लिए ठीक रहेगा या नहीं। बात आ रही है समझ? तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे कंप्यूटर है, अभी अगर मैं एक्सेसिबिलिटी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या बता रहा है, डिफॉल्ट शीट नेम शीट 1 एंड इट शोड मी वी हैव नो वार्निंग्स हियर, हमारे पास कोई वार्निंग नहीं है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे शीट 1 दिखा रहा है और इसमें शीट 1 वी हैव नो प्रॉब्लम्स। समझ आ रही है बात? नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है डिफॉल्ट शीट नेम इज लाइक शीट 1, यहाँ पे एक चीज ये हमें दिखा रहा है कि इसका नाम जो आपने रखा है शीट 1 दिस इज नॉट सो गुड। डिफॉल्ट शीट नेम लाइक शीट 1 मेक नेविगेशन थ्रू द वर्कबुक मोर डिफिकल्ट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी वो लोग जिनको डिसेबिलिटीज होती है, यानी जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उनके लिए ये चीज़ डिफिकल्ट होती है कि अपने शीट्स को पहचानना। सो हाउ वी कैन फिक्स इट, यहाँ पे दिखा रहा है स्टेप्स टू फिक्स। सेट शीट नेम शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज फाउंड ऑन द शीट। तो यहाँ पे ये बता ये रहा है कि आप शीट का नाम वही रखोगे जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी। बात आ रही है समझ? जैसे कि ये हमारा जो शीट है ये हमारा टेस्टिंग शीट है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम जो है टेस्टिंग रखूंगा, TESTING। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे वो चला गया, एरर चला गया, क्या दिखा रहा है, नो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज। समझ आ रही है? यानी जो भी लोग डिसेबिलिटी से, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है, उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी रीड करने में। क्यों? मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज टेस्टिंग। इसी तरह अगर आप इसको कोई और नाम देते हो, यानी जो रिलेटेड होगा इसको, जैसे कि स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट प्रैक्टिस, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे 1 2, तो इससे भी मतलब चांसेस है कि एरर नहीं आएंगे, बट इट इज पॉसिबल टू हैव सम एरर बिकॉज 12 डिफाइंड इज समथिंग, बट टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ प्रॉपर नेम, ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस रखते हैं स्टूडेंट नेम्स। समझ आ रही है बात? तो अब देखो, आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, अब मैं प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करूंगा, यानी खुद ही इसमें कुछ चीजें लाऊंगा, जिस तरह मैंने वर्ड के अंदर आपको एग्जांपल्स दी थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है हम ब्लैक ही रहने देते हैं, एंड इसका बैकग्राउंड जो है हम वो करने वाले हैं सेम लाइक ब्लैक। इस तरह आप देखो यहाँ पे एरर आएगा, वार्निंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्या बोल रहा है, हार्ड टू रीड द टेक्स्ट। इट मीन्स दैट कि हमारा जो ये टेक्स्ट है, ये पीपल, वो लोग जो डिसेबिलिटी, जिनकी डिसेबिलिटी है, यानी जो अंधे हैं, वो इसको रीड नहीं कर पाएंगे। हार्ड टू रीड का मतलब यही होता है कि जो मुश्किल है रीड करना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा है एड्रेस भी, A3 स्टूडेंट नेम्स। स्टूडेंट नेम्स का मतलब होता है शीट का नाम है, एंड A3 इज द सेल एड्रेस। तो यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे बता रहा है फॉर्मेट सेल, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट सेल फॉन्ट, यानी इसको चेंज कर दो तो इससे ये ठीक हो जाएगा। नीचे आपको दिखा रहा है चेंज द सेल फॉर्मेट, सिलेक्ट द सेल रेंज ऑन द होम टैब, चेंज द फॉन्ट कलर और द फिल कलर। तो दोनों में से आप एक चेंज कर दो तो उससे ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसका ये जो है फॉन्ट कलर वाइट कर देता हूँ। जैसे ही मैं वाइट करूँगा आप देखो ये एरर चला जाएगा, क्योंकि अब हर किसी को दिख रहा है कि नहीं। तो इट मीन्स दैट कि आप अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कमी रखते हो, यानी इस तरह की, यानी जो हार्ड टू रीड होगा टेक्स्ट वगैरह, तो उसमें आपको ये एरर दिखाएगा यहाँ पे, यानी वार्निंग दिखाएगा, एंड यू नीड टू चेंज दैट पर्टिकुलर कलर। अब अगर मैंने यहाँ पे वाइट कलर इसका रख दिया फ्रंट का, और बैक कलर भी वाइट दूंगा, तो इट विल शो अगेन एरर, हार्ड टू रीड टेक्स्ट। और आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ है ना, वाई, बिकॉज बोथ द कलर्स आर सेम। तो जैसे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो देन दिस एरर विल ऑटोमेटिकली बी रिमूव्ड, ये चेंज हो जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास कोई एरर नहीं बचा। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। तो ये आप ज़रूरी यूज़ करोगे
आफ्टर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर पेज, जब भी आप पर्टिकुलर पेज को कंप्लीट करोगे, यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या इसमें इसके अंदर कुछ भी काम किया, कि इसमें एक्सेल में डेटा एंट्री की, आफ्टर दैट आप इसमें ज़रूरी ये चेक एक्सेसिबिलिटी यूज़ करोगे। रिव्यू का मतलब ही होता है, ये जो रिव्यू मेन्यू है ना, इसका मतलब रिव्यू, व्यू मतलब देखना, री मीन्स फिर से, समझ आ रही है बात। यानी जो भी आपने लिखा उसके बाद उसको चेक करो एंड देन ये देख लो कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो ये रिव्यू मेन्यू में वही चीज़ें होंगी जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर आपने कहीं पे स्पेलिंग गलत लिखी होगी तो यहाँ से ठीक हो जाएगा। अब अगर कोई वर्ड रिलेवेंट ढूंढना चाहते हो समथिंग के जैसा, यानी कंप्यूटर का और कोई रिलेवेंट वर्ड ढूंढना चाहते हो तो फीचर्स में, एंड देन अगर आपको देखना है कि मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं की कि मतलब टेक्स्ट नहीं दिखेगा, यानी जो अंधा होगा उसको ये पढ़ना नहीं आएगा, तो देन यू विल यूज एक्सेसिबिलिटी। बात आ रही है समझ के नहीं? यहाँ तक आया समझ? देन वी हैव स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप इज द अनदर ऑप्शन सेम लाइक एज ट्रांसलेट और वी कैन से सेम एज द विकीपीडिया। जिस तरह हमारा वर्ड के अंदर विकीपीडिया होता था और हम किसी भी वर्ड की मीनिंग इन इंग्लिश और सम फ्रेजेस में निकालते थे, सिमिलरली यहाँ पे हम स्मार्ट लुकअप को यूज़ करते हैं और इससे हमें किसी भी वर्ड की मीनिंग और उसके साथ जो फ्रेजेस जुड़े हुए होते हैं उनके रिलेटेड जानकारी मिल जाती है। जैसे मैंने कंप्यूटर सिलेक्ट किया एंड आई हैव सिलेक्टेड द स्मार्ट लुकअप, तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर आ रहा है एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है कंप्यूटर, अलग अलग किस तरह इसको प्रोनाउंस किया जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ आप कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर। देन अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग एंड लिसन टू दिस। इसके ऊपर आप क्लिक करो एंड यहाँ पे मैं इसको पहले स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ, तो इट विल टेल यू, इट विल रीड इट, computer, computer, समझ आ रही है? computer, तो दिस इज द मीनिंग, दिस इज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। देन यहाँ पे आपको दिखा रहा है what actually it is. It is a noun, an electronic device for storing and processing data typically in। तो अब ये इसने इस यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई, अब दिखा रहा है मदरबोर्ड की फोटो और उसके बाद कंप्यूटर का कुछ फोटोज दिखा रहा है एंड देन यहाँ पे कंप्यूटर की और एक डेफिनेशन, अब कंप्यूटर का मतलब इंटरनल चीज़ें। तो यहाँ पे पता ये चला कि आपको स्मार्टली आपको इस किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की रिलेटेड में सारी चीज़ें, दिस इज़ अ पिक, तो ये तो एक सेंटेंस है ना, लेकिन ये इसकी भी जानकारी दे देता है। आप देख लीजिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है दिस इज़ अ पिक और इसने कुछ फोटो निकाले। अब यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट एक्चुअली इट इज़। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल इमेजेस पे जाओगे तो यहाँ पे बताएगा पिक क्या होती है। अब इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज स्मार्ट लुकअप, इसे होता क्या है एक्चुअल में। वी कैन फाइंड द मीनिंग और इंटरनेट, हम इंटरनेट से किसी भी चीज़ की अगर हमें मीनिंग पता नहीं है, इसकी मीनिंग क्या है, तो वी कैन फाइंड इट ऑन बाय यूजिंग स्मार्ट लुकअप, और इंटरनेट से हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इसके लिए एक शर्त है कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। बात आ रही है समझ? चलिए, देन नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इज द सेम थिंग बट ये आपको ट्रांसलेट करेगा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जैसे कि दिस इज अ पिक, यहाँ पे मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ उर्दू में, तो आई विल सिलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा ये एक तस्वीर है, दिखा रहा है कि नहीं, दिस इज ए पिक। पिक का मतलब होता है तस्वीर, एक का मतलब होता है एक, इज का मतलब होता है एंड दिस का मतलब होता है ये। तो आप देखो कितनी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको मीनिंग किसी चीज़ की पता नहीं है तो देन यू विल राइट डाउन दैट थिंग एंड देन आप उसको यहाँ पे उसकी मीनिंग आपको मिल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की मीनिंग क्या आएगी, कंप्यूटर ही, इसकी मीनिंग कंप्यूटर ही आएगी, क्योंकि कंप्यूटर को उर्दू में भी कंप्यूटर ही बोला जाता है। अब समथिंग की देख लेते हैं, SOMETHING, समथिंग, ठीक है। तो समथिंग को बोलते हैं कुछ, ठीक है। अब किसी भी वर्ड की अगर आपको मीनिंग देखनी होगी ना तो यू विल क्लिक ऑन ट्रांसलेट, और उसके बाद अब अगर आपको किसी और लैंग्वेज में देखनी है, जैसे कि फ्रेंच में देखेंगे इसकी मीनिंग क्या है, यानी ट्रांसलेटर को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो ये है फ्रेंच, है ना। तो आप देखो ट्रांसलेटर को फ्रेंच में ट्रांसलेटर ही कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड चेंज करते हैं, SOMETHING। समथिंग को क्या बोलते हैं,
ये देखो पढ़ लो। नाउ नेक्स्ट, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, दैट वाज कमेंट। अगर आपको यहाँ से कमेंट करनी नहीं आती, यानी यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इंसर्ट कमेंट करना नहीं आता है, देन यू कैन क्लिक ऑन न्यू कमेंट। अब यहाँ पे आप न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कमेंट कौन कर रहा है, बिकॉज द पीसी इज माइन, ये मेरा है तो इसीलिए मेरा नाम आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, यूज्ड फॉर, समझ आ रही है बात? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, या आप बोल सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन। बात आई समझ? तो ये मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया तो ये हाइड हो गया। हाँ, अब अगर आप इसको देखना चाहते हो तो जब आप इस सेल पे होवर करोगे तो ये आपको मिल जाएगी। बात आ रही है समझ या नहीं? देन वी हैव, इफ यू क्लिक ऑन दिस थिंग, इफ यू नीड टू डिलीट दिस कमेंट, तो देन यू कैन क्लिक ऑन डिलीट, और ये कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगी। अभी मैं करने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। कंप्यूटर की जगह लिखते हैं पर्सनल, PRSONLCOMPUTER, तो दिस इज पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर में मैं यहाँ पे कमेंट करूँगा, तो कैसे कमेंट करते हैं, न्यू कमेंट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सनल कंप्यूटर, दिस इज स्मॉल साइज एंड लेस कॉस्टली। समझ आ रही है बात? तो ये मैंने यहाँ पे दूसरी चीज़ लिखी, आप बोल सकते हो पोर्टेबल वगैरह। तो ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कमेंट कैसे करते हैं। अब अगर आपको प्रीवियस वाली कमेंट पे जाना है तो यू कैन क्लिक ऑन प्रीवियस, तो आप देखो यहाँ पे आ गए, फिर प्रीवियस पे क्लिक करो तो ऊपर वाले पे आ जाओगे। नेक्स्ट का मतलब होता है कि जो इसके बाद आई की हमने, तो यहाँ पे आ जाओगे। बात आ रही समझ? तो जब आप फिर से नेक्स्ट करोगे तो बोल रहा है कि हमारे पास अभी कोई नहीं है, ठीक है, तो हमने चेक किया लेकिन हमें और कोई नहीं मिली, तो प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जाओगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे जाओगे, ठीक। तो देन वी हैव डिलीट, इफ यू वांट टू डिलीट अ कमेंट देन यू कैन क्लिक ऑन डिलीट। अब दिखाऊं कैसे डिलीट करते हैं। तो दूसरी बात आती है एडिट कमेंट। अब अगर आपको एडिट करना है तो इस पर क्लिक कर लो, तो यहाँ पे एडिट आएगा। जैसे कि आप बोलोगे कि पोर्टेबल, PORTABLE, पोर्टेबल का मतलब होता है विच इज इजीली टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको बोलते हैं पोर्टेबल या मूवेबल बोलते हैं, ठीक है। मोबाइल होती है ना, मोबाइल ATM, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, ये पोर्टेबल होते हैं सारे। तो देन दीज थिंग्स आर, देन वी हैव समथिंग हियर, शो हाइड कमेंट्स। अब अगर आप इस कमेंट को हाइड करना चाहते हो तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग, तो दिस मीन्स शो द कमेंट। इससे कमेंट दिख जाती है, आप यहाँ से कुछ भी काम कर लो ये कमेंट वहीं पे रहेगी। बात आ रही है समझ? ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो यू कैन क्लिक ऑन दिस वन, इस पे क्लिक कर लो एंड देन इस पे क्लिक कर लो, तो ये हाइड हो जाएगी। बाकी आप कहीं पे भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो नहीं दिखेगी जब तक आप इसके ऊपर होवर नहीं करोगे। बात आ रही है समझ? तो ये आप सेक्शन पेन में भी देख सकते हो। जैसे कि अगर हम होम मेन्यू में जाते हैं एंड देन यहाँ पे आते हैं एंड देन सिलेक्शन पेन पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको कमेंट भी दिखे। अगर आपको इनको विजिबल करना है तो देन यू कैन क्लिक ऑन द बोथ वन, तो यहाँ पे आप देखो दोनों विजिबल हो रही है। अगर आप पहली वाली को हाइड करना चाहते हो, दूसरी वाली को हाइड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लो, अगर पहली वाली को हाइड करते हो तो इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। ये मैंने दिखाया था आ रहे हैं, तो आप दोनों को हाइड करते हैं, शो ऑल हाइड ऑल, यहाँ पे। बात आ रही है समझ? देन वी हैव नेक्स्ट शो ऑल कमेंट्स, यानी अगर हमने अभी हाइड कर रखी है ना दोनों को, अब हम करेंगे शो ऑल कमेंट्स तो दोनों दिखेंगे। समझ आ रही है बात? तो देन क्लिक ऑन दिस वन। अब अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो इसको हाइड कर लो सेपरेटली, एंड इसको हाइड करना चाहते हो तो हाइड, तो दोनों हाइड हो जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलेक्शन पेन भी ओपन हो जाएगा। देन वी हैव प्रोटेक्ट शीट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन। प्रोटेक्ट शीट का मतलब होता है कि आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कि बचाना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? हिफाजत करना, बचाना, ठीक है। तो किससे बचाते हैं हम? प्रोटेक्ट अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम अदर्स बाय लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट, यानी इससे प्रोटेक्ट ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, जो अनवांटेड एडिट्स है, यानी जो ज़रूरत नहीं है हमें इस पेज के अंदर एडिट करना, अगर कोई करना चाहेगा तो उसको हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? बाय यूजिंग प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है आप पासवर्ड लिख लो, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 एंड देन आप बोल रहा है कि आप क्या क्या हाइड करना चाहते हो, यानी यूज़र क्या नहीं करना चाहता है, क्या नहीं कर पाए। तो जिस ऑप्शन को आप यस करोगे ना, यानी टिक करोगे, तो वो चीज़ यूज़र नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा विदाउट यू, जब तक आप पासवर्ड नहीं दोगे। बात आ रही है समझ?
यानी कोई बंदा जो है मैं रखूँगा सारे, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। इंसर्ट का ये तो पता ही है ना सबको, इंसर्ट कॉलम्स यानी कोई कॉलम नहीं इंसर्ट कर पाए, इंसर्ट रोज कोई रो भी नहीं इंसर्ट कर पाए, कोई हाइपरलिंक भी नहीं कर पाए, कोई डिलीट भी नहीं कर पाए कॉलम को। तो जितने ऑप्शन आप इन सबको यस कर दो एंड देन क्लिक ऑन ओके। री एंटर द पासवर्ड एक बार कंफर्म कर लो, तो यहाँ पे ओके कर दो, तो अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो गया। अब हम इसको पहले सेव करेंगे। सेव में यहाँ पे रखूँगा नाम इसका प्रोटेक्टेड शीट, प्रोटेक्टेड। चलिए तो सेव कर देते हैं इसको। अब देखो आप यहाँ पे आ गया प्रोटेक्टेड शीट। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझे पहले बोलेगा पासवर्ड, पहले तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहूँगा ना यहाँ पे लिखना, तो यहाँ पे बता रहेगा आप नहीं कर सकते, तो पहले पासवर्ड दो। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो मुझे आना पड़ेगा कहाँ पे, सेम रिव्यू में, और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट अभी था ना यहाँ पे प्रोटेक्ट। अब ये शीट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर अनप्रोटेक्टेड। यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग एंड यू नीड टू एंटर द सेम पासवर्ड जो आपने लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ, मैंने 6 तक लिखा, तो ये नहीं मानेगा, ठीक है। तो पासवर्ड इज सप्लाइड इज नॉट करेक्ट, यानी जो आपने दिया वो गलत है। तो अब मैं करेक्ट पासवर्ड एंटर करूँ 1 2 3 4 5 एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आप देखो अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, समझ आ रही है बात, है ना। तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं इस कंटेंट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं होम में आ जाऊँगा एंड देन क्लियर कंटेंट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये डिलीट भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे मैंने क्या रखा था, इसमें कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात आ रही है समझ या नहीं। देन वी हैव, कहाँ पहुँचे हम, रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक। एक होता है प्रोटेक्ट शीट करना, यानी खाली इस शीट को। दूसरा होता है कि अगर आपके पास 2 शीट्स है, यहाँ पे देखो आप, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी सेव कर देता हूँ। अब मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज किया मैंने। प्रोटेक्टेड शीट और प्रोटेक्टेड वर्कबुक में क्या फ़र्क है, जैसे कि मैंने बोला था कल भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शीट एंड वर्कबुक, बोला था ना मैंने। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड शीट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, इस वाले में तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, किस में, बिकॉज नहीं इसमें भी कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव अनप्रोटेक्टेड इट। मैंने इसको अनप्रोटेक्ट किया ना अभी, तो रिव्यू में जाते हैं वापस प्रोटेक्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 से। अब मैं इसको पासवर्ड उल्टा देता हूँ, 5 4 3 2 1 दिया मैंने एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड आई विल एंटर इट 5 4 3 2 1, क्लिक ऑन ओके एंड आई हैव प्रोटेक्टेड दिस शीट। कौन सा वाला, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं एंड क्लोज। अब मैं वापस इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे बताएगा एरर, यानी आपको पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं शीट 2 में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं एडिट कर पाऊँगा इजी। समझ आ रही है बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शीट प्रोटेक्ट। ये है असल मतलब शीट प्रोटेक्ट का, यानी व्हेन यू आर यूजिंग द शीट प्रोटेक्ट शीट देन इट विल प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर शीट, यानी उसी शीट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरे जो है दैट इज प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसका मतलब होता है पूरी वर्कबुक, यानी इस वर्कबुक के अंदर जितने भी शीट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर लो। हम इसको करते हैं दूसरी जगह से, फाइल मेन्यू से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एनक्रिप्ट विथ, तो एनक्रिप्ट करता हूँ मैं पासवर्ड से, यहाँ पे 7894 दे रहा हूँ मैं, 7894, फिर से दे रहा हूँ 7894, 2 बार दिया। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे वापस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको ओपन कर देते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूँगा अब ये मुझे पहले ही पासवर्ड पूछेगा। बात आ रही है समझ। तो अब अगर मेरे पास पासवर्ड है तो ओपन हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो इससे आप बताओ दोनों शीट्स पे हुई या नहीं हुई, हुई ना। डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं हो रहा है तो हमें क्या पता कितने शीट्स है इसके अंदर, हमारा तो पूरा प्रोटेक्ट हो गया। तो अब अगर यहाँ पे आप जैसे मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ 7894, गलत लिखा मैंने, 7894 एड क्लिक ऑन ओके। जैसे मैं ओके करूँ आप देखो यहाँ पे आ गए इसके अंदर